हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2024 का एक और क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है फंक्शन एंड इट्स डोमेन पर। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री टू द बेस ई प्लस कॉस इनवर्स 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू is open interval alpha comma close interval beta, then the value of 5 beta minus 4 alpha is equal to। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, बताया गया है कि आपको इस फंक्शन का डोमेन ये दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से आप अगर इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हो तो आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा। एंड अल्फा बीटा मिल जाएगा देन आप कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पूछा जा रहा है आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब मेन काम यहाँ पर आपको क्या है, तो डोमेन फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे फंक्शन जो आपका एफ एक्स, ये जी एक्स एंड एच एक्स दो फंक्शन के टर्म में दिया हुआ है ना। तो पहले आप क्या करोगे, जी एक्स का डोमेन, सबसे पहले आप क्या करोगे जी एक्स का डोमेन एंड देन एच एक्स का डोमेन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वो हो जाएगा आपका एफ एक्स का डोमेन। राइट, ओके। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें जी एक्स के केस में, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा कि log a टू द बेस b ये कब डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड तब होता है जब a ग्रेटर देन जीरो हो, उसके बाद b ग्रेटर देन जीरो हो एंड b नॉट इक्वल टू वन हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस केस में आपको log के केस में बेस तो e दे रखा है, तो जो बेस b वाला कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। बट ये जो आर्गुमेंट है आपका ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दैट इज 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, अगर हो जाएगा तो कर लेते हैं। 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4x स्क्वायर, फोर थ्री ज़ा 12, तो आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अगर यहाँ पे फैक्टराइज करो तो 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x कॉमन ले लो आप, तो x प्लस वन माइनस थ्री कॉमन ले लो तो x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, और ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। राइट, ये चीज आपको क्लियर है। अब यहां से आप क्या करो, वेवी कर्व, है ना, वेवी कर्व। तो हमने क्या प्लॉट किया, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो अगर न्यूमरेटर को जीरो करते हो, अगर आप न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो आपको यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस थ्री बाई टू, यहाँ से x बराबर माइनस वन एंड थ्री बाई फोर। ठीक है, सो माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, एंड देन क्या मिला था हमें, फोर बाई सॉरी थ्री बाई फोर, है ना, थ्री बाई फोर। ऑब्वियसली थ्री बाई फोर से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, थ्री बाई फोर से ज्यादा रखोगे पॉजिटिव। और यहाँ पे सारे रूट्स ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यानी एक ही बार सारे रूट्स आ रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब आप देख लो किसके लिए सॉल्व करो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, यानी यहां से आपका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू टू माइनस वन यूनियन थ्री बाई फोर टू इंफिनिटी। यह हो गया आपका फर्स्ट, है ना। ठीक है, अब सेकेंड चीज देखो, आपको ये दे रखा है कॉस इनवर्स, यानी एच एक्स की बात करें तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, ये कब डिफाइंड होगा, ये अब हमें पता है ना कि कॉस इनवर्स अगर एफ एक्स हो तो ये कब डिफाइंड होता है, जब आपका एफ एक्स माइनस वन एंड वन के बीच में हो। ठीक है, तो ये चीज आप अप्लाई कर दो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक्स प्लस टू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू विल लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे दोनों केस लेकर सॉल्व करना होगा। तो दोनों केस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट केस यहाँ से आएगा, केस फर्स्ट, जब आपका 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है ना। जब तक हम अश्योर ना हो जाए कि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को ले जाते हैं, आप RHS साइड में लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू एंड प्लस वन एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2x माइनस वन, एलसीएम लेते हो तो प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर नंबर लाइन यूज करके सॉल्व कर लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से आपको -2 और यहाँ से मिला -1/3। ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप ढूंढ रहे हो सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 को एक्सक्लूड करना है, यूनियन -1/3 को आप इंक्लूड कर सकते हो टू इन्फिनिटी, ये आपका इंक्लूड है, ठीक है ना, ये हो गया। सो दिस इज नाउ सेकेंड केस। अब एक और केस ले लो, केस सेकेंड में आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला चीज है ना, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आप एश्योर नहीं हो, देखो 1 तो पॉजिटिव है बट x प्लस टू के बारे में आप नहीं जानते हो, तो यहाँ से क्या करोगे, 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो अगर नंबर लाइन पे रखते हो तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका -2 एंड 3। ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो यहाँ से मिला x बिलोंग्स टू नेगेटिव के लिए। सो आप -2 को तो छोड़ोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एंड 3 को इंक्लूड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, है ना। अब बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड को पहले तो कंबाइन कर लो, सेकेंड एंड थर्ड को कंबाइन कर लो क्योंकि ये आपका किसका डोमेन है, ये आपका डोमेन किसका है, तो hx का। तो पहले hx का फाइनल कर लेते हैं, है ना, पहले hx का फाइनल कर लिया जाए। तो hx के लिए अगर बात करें तो देखो जरा क्या क्या आ रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और क्या क्या आ रहा था वैल्यू, -2 -1/3 -2 -1/3 एंड -2 -1/3 एंड 3 एंड 3, ठीक है। अब देखो पहला चीज आपको क्या बोल रहा था कि माइनस इन्फिनिटी टू -2, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1/3 टू इन्फिनिटी, -1/3 को आप ले लो बट इससे इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस ये वाला चीज बोल रहा था, है ना। और ये वाला क्या बोल रहा है कि -2 से 3 के बीच में, -2 यानी यहां से आपको चाहिए 3 के बीच में, 3 को छोड़ना या लेना है तो 3 को आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना, 3 को इंक्लूड कर सकते हो। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको x बिलोंग्स टू, देखो दोनों में कंबाइंड वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला, है ना, दोनों बोल रहा है 1/3 को, -1/3 को ले लो तो -1/3 टू 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, -1/3 से 3 के बीच में, दोनों में कॉमन ये है, ठीक है। अब देखो अब आपको किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो gx वाले का। तो gx वाले का क्या आ रहा था जरा देखना, gx वाले का आ रहा था, gx वाले का हमारे पास क्या आ रहा था, हाँ ये आ रहा था,
यानी -3/2 -1 3/4। एक बार फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, इस बार फाइनल नंबर लाइन बनेगा। ठीक है, ये हमने लिया, ये बना लिया नंबर लाइन -∞ से +∞। अब कौन कौन सा नंबर है, तो -1/3 और 3 तो है इधर। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या आया था, हाँ -3/2 -3/2, तो -3/2। उसके बाद नेगेटिव में ये हमारे पास -1/3 है। चलो, इसके बाद क्या है, 3/4, -1 भी है ना, -1 भी है, सॉरी। सो -1 भी आपको ये हो जाएगा, -1/3 है। ठीक है, उसके बाद -1/3 के बाद -3/4 है ना, इधर 3/4 है, इधर 3/4 है, और इधर 3 है। तो टोटल यहाँ पे 1 2 और हमारे पास इधर से 3 4 5, टोटल 5 क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर आप ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि -1/3 आप ले लो और 3 के बीच ये वाला वैल्यू हो जाएगा, है ना, ये बोल रहा है आपको। अब इसके पहले जो हमने fx gx का निकाला था, ये -3/2 टू -1 है ना, -3/2 टू -1, -3/2 टू -1। ठीक है, उसके बाद 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी, यही है ना। 3/4 भी आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं चाहिए था। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला, मतलब यहाँ से क्या मिला आपको, जो x बिलोंग करेगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन 3/4 टू क्लोज 3। अब देखो आपको क्या ऐसा ही डोमेन दे रहा था, हाँ अल्फा टू बीटा, है ना, ये अल्फा टू बीटा। अगर अल्फा यहाँ पे बीटा रखते हो तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो गया, 3/4 एंड बीटा बराबर 3। अब आपको क्या निकालना है, जरा देखिए, 5 बीटा -4 अल्फा, 5 बीटा -4 अल्फा, 5 बीटा, सो 5 इंटू 3 -4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, 12 will be the final answer, that is option B will be correct। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझाकर बताया, अदरवाइज आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।